हे हनुमान जी, आप भरत जी के समान हमारे भाई हैं। अच्छा, हनुमान जी भाई कैसे हुए? महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही, बुढ़ापा आ गया। गुरु जी के पास में राजा दशरथ जी गए, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ जी से गुरु जी ने कहा, धीरज धरो, एक नहीं चार चार संतानें होगी। महाराज कैसे? यज्ञ से। महाराज यज्ञ किससे करवाएं? श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुला करके यज्ञ करवाया। जैसे यज्ञ हुआ, यज्ञ से अग्नि देव प्रकट भय, हाथ में खीर का पात्र लेकर। राजा दशरथ प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा, राजा ये खीर कोई साधारण नहीं है, इन खीरों को अपनी तीनों रानियों में बांटो, और भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पर किलकारियां गूंजेंगी और साक्षात परमात्मा चार चार रूप में तुम्हारे घर पर प्रकट हो जाएंगे। राजा दशरथ ने खीर को लिया और खीर को लेकर के उस खीर का आधा भाग किया, सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। आधी खीर बची, उसका फिर दो भाग किए। एक भाग लिया, कैकेयी के हाथ में दे दिया। लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। क्या? उसी समय एक चील उड़ता हुआ वहां पर आया। उस चील ने उड़ते उड़ते, उस चील ने, पक्षी ने कैकेयी के हाथ में जो बर्तन में रखी हुई, पात्र में रखी हुई खीर थी, उस पत्तल को जोर से अपने पंजों से पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के उड़ गया। कैकेयी रोने लगी, आंखों में आंसू भर करके। कौशल्या ने डांडस बंधाया, रो मत, कोई बात नहीं, अभी खीर बची है। कुछ भाग कौशल्या ने अपना दिया, कुछ बची हुई खीर का भाग बनाया और फिर से कैकेयी के हाथ में दे दिया। बाकी बचा तो दोनों रानियों के हाथ में देकर सुमित्रा रानी को दे दिया। लेकिन वो जो खीर का पात्र पत्तल लेकर के चील भागा, वो कहाँ गया? दक्षिण भारत में एक जगह है वेंकटेश पर्वत, वेंकटाचल पर केसरी नाम की बानर की पत्नी माता अंजना सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। अर्घ देते ही एक जोरदार पवन का झोंका लगा और उस चील के हाथ से वो खीर का पात्र छूट गया और माता अंजना के हाथ में आकर के गिर गया। उस खीर के पात्र को हाथ में पाते ही माता अंजना गदगद हो गई। भगवान का प्रसाद मान करके उस खीर को पा लिया तो वह भी गर्भवती हो गई। इधर जब माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा ने खीर पाई, भगवान तो कभी गर्भ में आते नहीं, पर भगवान ऐसी कौन सी जगह है जहाँ है नहीं। जब इधर अयोध्या में प्रभु श्री राम प्रकट भय, फिर भरत जी प्रकट भय, और जैसे ही भरत जी प्रकट भय तो उधर वेंकटेश पर्वत पर खीर के खाने से माता अंजना की कोख से वहां अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। उसी खीर से राम जी हुए, उसी खीर से भरत जी हुए, और भरत जी के भाग का ही पात्र लेकर के चील भागी थी। इसीलिए राम जी ने अपने मुख से और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने मुख से हनुमान चालीसा में लिखा, क्या? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब इस चौपाई से, इस कथा से सिद्ध हो गया क्या कि राम जी के भैया हनुमान जी महाराज भी हैं। इसीलिए तो इस चौपाई में लिखा, तुम है मम प्रिय भरत ही सम भाई। आप हमें भरत के समान प्रिय।